नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो भी आपका सिंथेसिस पे ही आधारित है। ठीक है, तो सिंथेसिस या कंबाइन का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। ठीक है, तो इसमें हम वाक्यों को मिला करके सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड में बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम केवल और केवल सीखने वाले हैं कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा और कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं, वो सारे इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, वाक्य को देखना है और उसका मतलब देखना है क्या है। आई वॉच टीवी, यानी कि मैंने टीवी देखी। माई फ्रेंड प्लेड फुटबॉल, मेरे मित्र ने क्या किया, फुटबॉल खेली। तो यहाँ आप देखो कैसे जोड़ेंगे। आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखी और मेरे मित्र ने फुटबॉल खेली। तो आप इसको केवल एंड से जोड़ देंगे, ये वाक्य हमारा बन जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख देंगे आई वॉच्ड और टीवी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप केवल एंड लगा देंगे। ठीक है, एंड के बाद आप दूसरा वाक्य पूरा लिख देंगे यहाँ पे, माई और उसके बाद में फ्रेंड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर दो वाक्यों को हम एंड से जोड़ दें तो समझो वो वाक्य हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने पहला कंजक्शन देख लिया कि एंड से हमारा कंपाउंड बनता है। देखते हैं इस वाले में क्या करेंगे। द पुलिस केम, थीफ रैन अवे, यानी कि पुलिस आई, चोर भाग गया। तो हम लोग कह सकते हैं पुलिस आई और चोर भाग गया। तो इसको भी आप एंड से ही जोड़ के आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द पुलिस केम। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा वाक्य कैसे लिख देंगे, यहाँ आप केवल और केवल एंड लगा देंगे। ठीक है, तो आप अर्थ भी ले लेंगे, अगर अर्थ आपका सही आ रहा है एंड लगाने से तो आप एंड लगा करके कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे द थीफ रैन अवे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा कैसा बन गया, कंपाउंड बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे राम इज वेरी स्मार्ट, यानी कि जो राम है बहुत ही स्मार्ट है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि तेज नहीं है, प्रखर बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है, स्मार्ट तो है लेकिन कैसा नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप देखो इसको कैसे बना देंगे, यानी कि राम इज वेरी स्मार्ट लगा देंगे। ठीक है, अब आपका जो कंजक्शन लगेगा उसी से डिसाइड होगा कि ये वाक्य हमारा बनेगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे निकल रहा है वट, लेकिन कैसा नहीं है बट, और ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ही इज नॉट, और यहाँ पे आप लिख देंगे इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ आपने देखा दूसरा जो कंजक्शन है वो आपका है बट, यानी कि बट से हमारा बनता है कंपाउंड बनता है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कंपाउंड हमारा किस किस से बनता है। देखो अब यहाँ पे लिखिए ही इज पुअर, वो कैसा है, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ आप सेंस लेंगे कैसा है, वह गरीब है, और यहाँ पे निकल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि गरीब है तो आदमी मजबूरी में कुछ भी कर लेता है, बेईमानी भी कर लेता है। तो यहाँ पे आप एक सेंस लेंगे कि वह गरीब है, फिर भी ही इज पुअर, फिर भी की अंग्रेजी होती है एट। तो एट से आप बना देंगे एट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ लिख देंगे ऑनेस्ट। तो यानी कि आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे एट लगा देते हैं तो बट से हमारा बनता है, एट से बनता है और एंड से बनता है। तीन कंजक्शन हमने देख लिए यहाँ पे कि तीन तो ये हमारे लग जाते हैं। आगे कौन कौन सी कंजक्शन लगते हैं जो वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे
राम वॉज प्लेइंग, राम क्या कर रहा था, राम खेल रहा था। सीता वॉज वॉचिंग टीवी, सीता टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे देखो एक ही समय में दो कार्य हो रहे थे, यानी कि राम खेल रहा था और उसी समय सीता क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, राम वॉज प्लेइंग। यहाँ आप केवल एंड से भी बना सकते हैं, एंड सीता वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन हम यहाँ पे एंड के साथ और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। एक होता है वाइल, तो वाइल का मतलब होता है जबकि। तो हम लोग वाइल लगाकर भी क्या कर लेते हैं, वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो वाइल और दूसरा वाक्य यहाँ पे लिख देंगे, सीता वॉज, सीता वॉज और वॉचिंग टीवी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा चौथा कंजक्शन आपका वाइल निकल के आ गया है, जिससे हम कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। फिर देखते हैं आगे, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, असफल हो गया। अब देखो यहाँ बिल्कुल उल्टा है, आप समझेंगे कठिन मेहनत कोई किस लिए करता है, फेल होने के लिए करता है क्या, आप भी कहेंगे फेल होने के लिए बिल्कुल नहीं करता है। कोई भी कठिन मेहनत करता है तो पास होने के लिए करता है। तो यहाँ पे जब उल्टा काम होता है तो यहाँ कौन सा कंजक्शन लगेगा, देखो ही वर्कड हार्ड, फिर भी, यानी कि फिर भी एट, या आप देख रहे हैं वट, लेकिन यानी कि फिर भी वह फेल हो गया, लेकिन वह फेल हो गया। तो एट या बट लगा के हम लोग इसको कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, वट ही फेल्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको हमने फिर से सीखा है। यहाँ पे देखेंगे, ही ब्रोक द गिलास, क्या कर दिया उसने, गिलास तोड़ दिया। ही वॉज फाइन, उस पर जुर्माना किया गया। तो आप कह सकते हैं कि उसने गिलास तोड़ दिया, यानी कि ही ब्रोक द गिलास, गिलास। अब हम लोग कह रहे हैं इसलिए, इसलिए आप यहाँ लगा देंगे देयरफॉर, देयरफॉर। ठीक है, इसलिए उस पर जुर्माना किया गया, ही वॉज, और यहाँ पे आप लिख देंगे फाइन। तो यहाँ आपने देखा, अगर हम लोग देयरफॉर, यानी कि जहाँ पे इसलिए जैसा सेंस निकल रहा है वहाँ पे हम लोग देयरफॉर लगाकर भी वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड, यानी कि उसको दंडित किया गया। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। तो हम लोग कह सकते हैं उस पर क्या, जुर्माना भी लगाया गया और उसे दंडित भी किया गया। तो इसका मतलब उस पर दोनों काम हुए। तो हम लोग कह सकते हैं उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। तो इसको आप बना सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली, नॉट ओनली, अब आप लिख देंगे पनिश्ड, वो केवल दंडित ही नहीं था, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो फाइंड। ठीक है, तो ये इसको आप किस तरह से, यहाँ पे देखो नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ में वट ऑल्सो लगता है। ठीक है, जो भी दो चीज़ें होंगी एक से पहले लगेगा नॉट ओनली, और दूसरे के बाद दूसरे से पहले लगेगा आपका बट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम कंपाउंड बना लेते हैं। यहाँ देखिए, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ सेंस है कि कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो हम लोग कहेंगे वर्क हार्ड, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कठिन मेहनत करो। अन्यथा की अंग्रेजी होती है अदरवाइज,
अदरवाइज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर अदरवाइज लगा रहे हैं तब भी हमारा अर्थ यहाँ पे अच्छा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग अदरवाइज से भी कंपाउंड बना लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा यू विल और फेल, तो फेल लगा देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये बन गया कंपाउंड। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।